हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है प्रियंका शर्मा, जिन्होंने CSIR नेट 52 रैंक से क्वालिफाई किया। जी सेट जो कि गुजरात में सेट एग्जाम होता है वो इन्होंने क्वालिफाई किया, गेट एग्जाम क्वालिफाई किया और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ये सब एग्जाम क्वालिफाई किए बीएड करते करते। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टूडेंट ये बोलता है कि सर अगर हम इन एग्जाम की तैयारी करें तो हमें बीएड करना चाहिए, और बीएड अगर करना चाहिए तो क्या बीएड के साथ साथ तैयारी हो सकती है? तो आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वेलकम टू दिस एट टॉक प्रियंका जी, बड़ा अच्छा लगा और थैंक आपको यू बहुत सर। बहुत बधाई है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। सर, आई एम शर्मा प्रियंका। मैंने स्कूलिंग यही अहमदाबाद से की है जी और मेरी बीएससी मैंने बीएससी के शाह जरोड़वाला मणिनगर साइंस कॉलेज से की है। जी बीएससी के बाद मैंने एमएससी की है। एमएससी मेरी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से की है। जी उसके बाद फिर मुझे लास्ट ईयर में जाके मुझे पता चला कि नेट एग्जाम, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि नेट एग्जाम होती है। जी और फिर उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि जीपी सर पढ़ाते, गजेंद्र पुरोहित सर पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे। जी जी तो वहां से फिर आपका रेफरेंस मिला। तो जी। मैंने बीएड के साथ में फिर आपके आपके अनअकैडमी ज्वाइन किया और अनअकैडमी से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो प्रियंका जी, मुझे बताइए कि जब आप तैयारी कर रही थी तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? पहली बात तो ये प्रश्न है मेरा कि आपने कितने अटेम्प्ट इससे पहले दे चुकी थी आप? सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे मतलब ज्यादा प्रिपरेशन नहीं थी उस टाइम पे, जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपने तो सेल्फ स्टडी के उस साथ टाइम दिया था थोड़ा, वो? हाँ, वो आपके यूट्यूब से वीडियोस देख के और ऐसे दिया था। फिर हम्म, सेकंड अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरे 0.95 मार्क्स से रह गई थी। वो हम्म, थोड़ा उस टाइम बहुत डिमोटिवेशन हुआ। फिर आपसे बात हुई, फिर आपने कहा कि अभी लगे रहो, करो तो आगे और भी अच्छा होगा। जी फिर जी मैंने थर्ड अटेम्प्ट के लिए फिर अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया जी जी जी। और थर्ड अटेम्प्ट में फिर 91 मार्क्स। तो जब आपका सेकंड अटेम्प्ट था तब आपने पढ़ना शुरू कर दिया था मुझसे, ना? और लाइक आपको हाँ चीजें समझ में आने लग गई थी कि आपको कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये यस जो सर। बीएड का आइडिया ये कब आया आपको कि लाइक जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट नहीं निकला तो आपको लगा कि यार मुझे साथ में नेट के एग्जाम की तैयारी के साथ साथ बीएड करना चाहिए, ऐसा ही कुछ था या घर वालों का प्रेशर था? नहीं, घर वालों का तो प्रेशर नहीं था। मैंने तो पापा से आगे से कहा था कि पापा बीएड भी कर लेती हूँ, साथ में हो जाएगा। जी और जी कॉलेज का इतना प्रेशर होता नहीं था, तो बीएड के साथ साथ हो जाएगा। तो जी जी मैंने कॉलेज भी वही सिलेक्ट की थी कि जिसमें ज्यादा प्रेशर ना हो। जी। और फिर बीएड के साथ साथ स्टार्ट की तो हो गया था। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है कि जैसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस बार नेट क्रैक हुआ है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, जैसे कि आपका पिछली बार लाइक आप बोल रही थी कि बहुत कम मार्क्स आपका रहा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यस अभी सर। आपको देख रहे हैं और उनके साथ भी ऐसा इशू आया। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और क्या बीएड के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी को आपने अच्छे तरीके से मैनेज किया या थोड़े आपको चैलेंजेस आए? सर, चैलेंजेस तो आए थे। काफी कुछ होता था क्योंकि बीएड में फिर वहाँ बीएड का वर्क होता था तो वो करना, फिर यहाँ पे नेट का प्रिपरेशन करना थोड़ा होता था, पर मैनेज हो जाता था। लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो हो जाएगा सर। अच्छा। मैं प्रॉपर इसी पे नेट पे फोकस करती थी, बीएड का इतना नहीं था। मेरा मतलब फुल फोकस नेट पे था। जी जी, मतलब आप बीएड तो खाली एक तरह से बैकअप ऑप्शन था आपके लिए। हाँ, बैकअप ऑप्शन था और एक ऐसा था कि हाँ, कॉलेज हो रही है जी कॉलेज चल रही है। जी जी, अच्छी बात है ये। अच्छा, प्रियंका जी, ये जो गुजरात सेट एग्जाम है ये आपने अभी क्रैक किया, जो कि अभी रिजल्ट आया उसमें आपका एग्जाम ये क्रैक हुआ है। तो यस जब सर। आप CSIR नेट एग्जाम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में कुछ नंबर से आप रह गई, और उसके बाद फिर आपने गुजरात सेट एग्जाम की भी, आप उस टाइम शायद एप्लीकेशन निकला हुआ तो आपने उस फॉर्म को भरा और आपने उसको एग्जाम को दिया। यस। तो क्या नेट एग्जाम यस की तैयारी से वो एग्जाम इजीली क्रैक हो गया, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उससे काम हो गया, या आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े उसके लिए? नहीं सर, पार्ट ए में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उसमें मीन्स दो पेपर होते हैं, तो पेपर वन में 40% लाने कंपलसरी होते हैं। जी तो जी। उसके लिए मैंने फिर यूट्यूब से देखा था। बाकी सेकंड पेपर के लिए तो आपका सफिशियंट है। नेट का ही सिलेबस आता है उसमें, तो उसमें तो नेट का हो जाता है। और आपने नेट गेट से एग्जाम भी इस बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया, तो क्या जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी करता है उसकी गेट की तैयारी अपने आप हो जाती है या उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, हो जाती है। कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ होते हैं टॉपिक्स गेट में एक्स्ट्रा होते हैं, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। बाकी नेट से पूरा हो जाता है कंप्लीटली। फिर आप मार्को एलपीपी और वो करवाते, ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च। असाइनमेंट है, वेक्टर हाँ कैलकुलस है, फोरियर हाँ। सीरीज है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, कुछ चीजें ऐसा हम्म। ऐसी होती है अगर आप वो ढंग से पढ़ लो तो मुझे लगता है 85% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। बस फंक्शनल यस एनालिसिस सर। है, टोपोलॉजी है, और आई थिंक लिबेक मेजर और कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड यस तो सर। वैसे ही आपका कवर हो जाता है।
अच्छा प्रियंका जी, हाँ जो इस बार आपने एग्जाम दिया, इसमें ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। तो आपने ए पार्ट की तैयारी कैसे करी? और क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ए पार्ट में बहुत चैलेंजेस रहते हैं, तो क्या आपको भी ऐसे चैलेंजेस रहे? आपके भी स्कोर कम हुआ है या आपने ठीक स्कोर किया इसके अंदर? सर, पार्ट ए में मेरे 10 मार्क्स हैं। मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। जी जी मैंने सिर्फ आपके यूट्यूब वीडियोस देखे थे, फिर उसमें से नोट्स बनाए थे, फॉर्मूलाज और वो सब लिख के नोट्स बनाए थे, और जी लास्ट टाइम पे उनको रिवीजन किया था, और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो करवाते थे यूट्यूब पे वही किए थे। जी जी जी। और ज्यादा मतलब मैंने पार्ट ऑफ पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो 10 मार्क्स ही आए। जी। और जो 3 घंटे एग्जाम में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप किस माइंडसेट से उस एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो और आप 3 घंटे कैसे दे रहे हो। तो क्या आपको भी थोड़ा सा प्रेशर है, और आपने कैसे उन 3 घंटों में बेस्ट मैनेज करने की कोशिश करी? जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सर, मैंने एग्जाम से पहले आपने जो यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे वो देखे थे कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वहां पर जाकर पैनिक नहीं होना है। बस जी 3 घंटे, आपको वो 3 घंटे ही होते हैं जो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब 3 घंटे में आप क्लियर कर सकते हो। जी अगर आपने ज्यादा प्रेशर ले लिया तो फिर नहीं कर पाओगे, तो बस मैंने उस पर फोकस किया था कि प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है। जी फर्स्ट 1 आवर में मैंने टारगेट बनाया था, फर्स्ट 1 आवर में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने, फिर सेकेंड आवर में ये, थर्ड आवर में ये, ऐसे करके फिर मैंने लास्ट में फिर 15 मिनट्स बचानी है, फिर मैंने क्वेश्चंस देखे थे जिसमें मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, वो क्वेश्चन मैंने फिर लास्ट में 15 मिनट्स में किए थे। अच्छा, जैसे कोई भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन रहता है, जैसे प्रेशर भी रहता है, डीमोटिवेशन आ जाता है। जैसे हमारे बच्चे जो अभी आप देख रहे हो, काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करते रहते हैं कि सर मैं परेशान हो रहा हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो एज एन एस्पिरेंट आपका तीसरा अटेम्प्ट है, आपने भी ये चैलेंजेस फेस किए हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि वो भी आपकी तरह एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाए? सर, मेरा जैसे मैंने बताया, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 0.95 मार्क्स ही रहे थे, तो जी मैं खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी। जी आ, ऐसा था, मैं 4-5 दिन तक तो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करूँ आगे। फिर जी आपसे बात की, फिर आपने मुझे समझाया कि आप फिर से स्टार्ट करो और इस बार अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, फुल फोकस के साथ। तो फिर मैंने फिर से किया, मैंने कहा अब इस बार देखते हैं, फिर जो होगा फिर देखेंगे। जी तो जी जी वो था। फिर आपके वीडियोस काफी मोटिवेटिव होते हैं, आप क्लास में भी बच्चों को काफी मोटिवेशन देते रहते हैं हमें, जी। तो उसे काफी रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, प्रियंका जी, मैं आपसे एक चीज कहना पूछना चाहूंगा कि आपने ये एग्जाम तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया, आपके फर्स्ट 2 अटेम्प्ट इतने अच्छे नहीं गए, तो आपको लास्ट में जब थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया होगा तो आपको लगा होगा कि यार मैंने ये मिस्टेक्स पहले और दूसरे में करी थी, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाई, पर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अच्छा किया। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स रहती है जिससे स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाता है? आप कोई 2 से 3 मिस्टेक ऐसी जो कि बता पाए कि सर ये मिस्टेक अगर स्टूडेंट्स अवॉइड करे तो अच्छा कर सकता है? सर, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम की थी, तो जी फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में उस पर फोकस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसे मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं किया था, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो उन टॉपिक्स पे मैंने अच्छे से किया। फिर जहां मेरी वीकनेस थी, वो वीकनेस को पकड़ के फिर उस टॉपिक पे फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, और फिर वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपकी बुक से फिर मैंने आपकी बुक्स परचेज की थी, वो कॉम्बैक्ट सीरीज वाली बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बुक है, उस पे से फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो यार बड़ा अच्छा लगा प्रियंका जी आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करें और आने वाले समय में आप अच्छे तरीके से पीएचडी करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जब भी निकलता है आप उसको क्रैक करें। बहुत अच्छा लगा आपसे। लास्ट में कोई और अगर आप मैसेज देना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे और आपको फॉलो करें कंप्लीटली, बाकी वो फिर हो जाता है सब। आप कंसिस्टेंसी के साथ आपको फॉलो करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, शॉर्ट नोट रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें तो हो जाता है। प्रियंका जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि जो भी एस्पिरेंट तैयारी करता है उसकी फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल प्ले करता है। तो क्या करते हैं आपके फादर मदर? कैसे आपने इस एग्जाम के बारे में सोचा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना, इस एग्जाम की तैयारी करना बच्चों के लिए रहता है कि यार काफी लोग बोलते हैं अरे नेट वेट कुछ नहीं है, हायर एजुकेशन में कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, कॉलेज में जॉब्स नहीं है। तो लाइक ऐसा कुछ था या आपके लाइक फैमिली बैकग्राउंड, और इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मेरे पापा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है, जी और मम्मा हाउस वाइफ है।
तो जी। पापा ने भी काफी सपोर्ट किया था और मुझे ये इस एग्जाम के बारे में हमारे साथ में कॉलेज में पढ़ने वाले फ्रेंड्स के जरिए पता चला था। वहीं से आपके बारे में भी पता चला था कि सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। जी, जी, जी। तो वहीं से पता चला था। चलो यार, अच्छा लगा प्रियंका जी, और वंस अगेन आपको बहुत-बहुत बधाई। और सबसे अच्छी बात है कि सीएसआईआर नेट, गुजरात सेट और गेट एग्जाम, मतलब और बीएड, मतलब चारों लड्डू आपके दोनों हाथों में हैं। सो कांग्रेचुलेशन एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।